हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपके लिए रिवीजन सेशन लाए हैं, जिसमें हम आपको 1 मई से 31 मई तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कराएंगे। दोस्तों, इसमें हम कोई भी प्रश्न आपको डिटेल्स में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम आपको सिर्फ प्रश्न और उसका आंसर बताते हुए आगे निकलेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और हम इस वीडियो में 1 मई से 31 मई तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स को कलेक्ट किए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए देखते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न को। प्रश्न है, सड़कों पर बिना चालक वाली कार यानी ड्राइवरलेस कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता हेतु किस राज्य ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक अभियान की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है, किसने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य नामक ऋण योजना शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सिडबी, जिसे हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी कहते हैं। सिडबी की स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों की आजीविका में सहयोग करने हेतु किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है द लिंक फंड। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में एलआईसी, जिसे हम भारतीय जीवन बीमा कहते हैं, इसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वां, जबकि इसमें पहला स्थान जो है वो पिन एन, जो कि चीन की इंश्योरेंस कंपनी है, इसे प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 मई। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? आंसर है इसका हरियाणा, और वे वर्तमान में आज तक से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन, जिसे हम बीआरओ कहते हैं, इसकी पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली हिबासे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अल्बानिया। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसमें कुल सदस्य देश 30 हैं। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अगला प्रश्न है, किसे बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज बजाज। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीबी स्वामीनाथन, और ये तमिलनाडु के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस संस्थान यानी किस आईआईटी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न है, जापानी स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एक्सिस के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न है, वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले वर्ल्ड वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कृति करंत। नेक्स्ट प्रश्न है, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है फिनलैंड, जबकि भारत को इसमें 49वां स्थान प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है त्रिपुरारी शरण। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, श्यामला गणेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 अभियान शुरू किया है? आंसर है भारतीय नौसेना। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 मई। ये मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस गैर क्वाड देश ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए,
डी रूस। भारत के पास पहले से 3 देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र हैं, जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, और ये चौथा गैर क्वाड देश रूस बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद तथा पद्म भूषण से सम्मानित लेखक मनोज दास का निधन हो गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। और इसके नाम पर उड़ीसा की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मनोज दास साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 मई। यह पहली बार 1973 में मनाया गया था और यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला 26 सितंबर और दूसरा 2 मई। तो आप दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल ईवी जिसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं, आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कुल वाहनों की 30% होगी? सही आंसर है 2030 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व वन रिपोर्ट 2021 जारी किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुईस हैमिल्टन। आपको बता दें कि हाल ही में लुईस हैमिल्टन को महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से भी सम्मानित किया है। हाल ही में टी रविशंकर को किस बैंक ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से अन्य 3 हैं एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन और ये चौथा टी रविशंकर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 मई। पहली बार 2 मई 2017 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिवस की स्थापना यानी घोषणा की गई थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य टूना मछली के महत्व के बारे में जानकारी देना है। अगला प्रश्न है, किसने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने तथा अस्पताल और घरों तक ऑक्सीजन के परिवहन को आसान बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है? आंसर है आनंद महिंद्रा, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है। लेकिन अगर आपसे राज्य में पूछा जाएगा कि किस राज्य ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है, तो आंसर होगा हरियाणा। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 मई। विश्व अस्थमा दिवस 2021 का थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रफुल्ल चंद्र पंत। लेकिन अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, जिसका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को किस विषय के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर बनाया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पीवी सिंधु और मिशेल ली, जो कि कनाडा की है, इन दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर बनाया है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर है महेश बाला सुब्रमण्यम। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है उज्ज्वला सिंघानिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इनका संबंध किस पार्टी से है? आंसर है तृणमूल। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने 292 में से कुल 213 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की है। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को दिल्ली से कहां स्थानांतरित कर दिया गया? आंसर है इसका यूएई। लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये अभी संपन्न हो भी गया, जिनमें भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा और पदक तालिका में पहले स्थान कजाकिस्तान को मिला है। और इसमें भारत की ओर से संजीत कुमार और पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? आंसर है 4 मई। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल ने कोविड-19 के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? आंसर है कोजिट।
किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है मारिया रेसा। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? आंसर है मार्क सेल्बी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला हरित और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है वैज्ञानिक। मानस बिहारी वर्मा तेजस के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और इनका संबंध बिहार के दरभंगा से है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ यानी दाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 5 मई। और अंतर्राष्ट्रीय दाई का दिवस का 2021 का थीम है फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। अगला प्रश्न है, अनदर डोजन स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई, यह किसके द्वारा लिखा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन का संबंध द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से है और ये अभी हाल ही में चुनाव के बाद तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने हेतु किस देश के साथ 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? आंसर है उड़ीसा और यह पत्रकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है? आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। अगला प्रश्न है, कहां राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है? आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है, किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर AICF, जिसे हम ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कहते हैं और इसके अध्यक्ष हैं संजय कपूर। 6 मई 2021 को महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? आंसर है बी कल्याणम। किसे 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर है सिंगर पिंक। अगला प्रश्न है, 6 मई को चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? आंसर है राजनेता और यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद। यहाँ पर एक एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद यह जूलॉजिकल पार्क चर्चा में आया। THDC इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजय गोयल। RBI ने 50,000 करोड़ रुपए की हेल्थ केयर टर्म लिक्विडिटी सुविधा शुरू की, निम्न में से कौन RBI के डिप्टी गवर्नर हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि M राजेश्वर राव, M.K. जैन, D पात्रा, T रविशंकर ये चारों RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में किस ग्रह से आ रही एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। किस राज्य में डायनासोर की 10 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिले हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मेघालय। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 मई 2021 को कोविड-19 के कारण अभिलाषा पाटिल का निधन हो गई, वह क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकार, अभिनेत्री या फिर गायिका? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्री। आपको बता दें कि अभिलाषा पाटिल बद्रीनाथ की दुल्हनिया और छिछोरे जैसे फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। वे बॉलीवुड के साथ साथ मराठी फिल्मों में भी काम करती थी। भारत और किन दो देशों के बीच लंदन में पहली बार त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लंदन में पहली बार त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। बच्चों की पुस्तक द बेंच का विमोचन किसने किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मेघन मार्कल। वर्ष 2021 का अर्लाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी
गीता मित्तल। आपको बता दें कि गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। इसे यह पुरस्कार इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 2016 में की गई थी। गीता मित्तल के साथ यह पुरस्कार मेक्सिको की लूना रामोस को भी दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 मई को BRO जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि BRO किस मंत्रालय के अधीन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और हाल ही में BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली हिबासे को बनाया गया है। 8 मई को अनस्टॉपेबल विषय के साथ वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया गया। वर्तमान में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पीटर मोरर। आपको बता दें कि रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूंट ने किया था और इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। पहला रेड क्रॉस डे 8 मई 1948 को मनाया गया था। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री होंगे और यहाँ के उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। अगला प्रश्न है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रमन मीनाक्षी सुंदरम। आपको बता दें कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लास बानोस फिलीपींस में स्थित है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मई। विषय था सींग फ्लाई शोर लाई के बर्ड। अगला प्रश्न है, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। किसने सीने में एक्सरे से कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने हेतु आत्मन AI विधि विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO। DRDO ने सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAIR के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप विकसित किया है, इसका क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 214। किस राज्य ने सांप की एक नई प्रजाति जाइलोफिस दीपिकी की खोज की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित इटली में की गई, इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद सिंह पटेल। बिल नेल्सन ने किस अंतरिक्ष एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिल नेल्सन को अभी हाल ही में नासा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेंजन, जो कि चीन का एक शहर है। अगर भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये ऑल ओवर 32वें रैंक पर है, जबकि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में न्यूयॉर्क सबसे अंतिम पायदान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बनराज भाटिका का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता, फिल्मकार, संगीतकार या फिर इतिहासकार? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संगीतकार। अगला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 8 मई। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 मई। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने सबसे बेहतर रैंकिंग प्राप्त किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, IIT मुंबई। IIT मुंबई इसमें 177वें स्थान पर है, जबकि इसमें पहले स्थान पर अमेरिका के मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक एंटी कोविड ड्रग के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है, इसका क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2DG यानी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़कर नया रिकॉर्ड कायम किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीमा रीता शेरपा।
सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों की मदद और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? आंसर है दोस्त फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पुनः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यह क्या है? आंसर है खरपतवार नाशी। ग्लाइफोसेट न केवल मिट्टी को प्रदूषित करता है बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक था, जिसके बाद तेलंगाना सरकार ने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती मनाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। दूसरा है, बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के लिए नहीं बल्कि जालियांवाला बाग कांड के विरोध में अपनी उपाधि नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इस तरह इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया। निम्नलिखित में कौन सा राज्य असम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। आपको बता दें कि असम के साथ कुल 7 राज्य साझा करते हैं, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय है। सिक्किम नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में मियाओं का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेश नगर। अगला प्रश्न है, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल टू कल्चरल विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी खड़गपुर। लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला वर्ग का खिताब भी नाओमी ओसाका ने ही जीती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने में मदद करने हेतु किसने आईडी आर्ट ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरपोल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संबंधित किस संगठन ने खाद्य मूल्य सूचकांक फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया है? आंसर है खाद्य और कृषि संगठन FAO। अगला प्रश्न है, माउंट बोंगो को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकली इंजर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कटौती होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45%। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1975 से भारतीय क्रिकेट में पहली पारसी क्रिकेटर अर्जुन नागवासवाला जिन्हें राष्ट्रीय टीम में चयनित किया गया किस राज्य से हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आपको बता दें कि 1975 के बाद से कोई भी पारसी क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित नहीं हो पाए थे। अर्जुन नागवासवाला ये पहले पारसी क्रिकेटर बने, इसलिए यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 10 मई। आर्गेनिया एक प्रकार का पेड़ है जो पश्चिम मोरक्को के सहारा क्षेत्र में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे पहले हम आपको माउंट बोंगो के बारे में बताए थे, तो आप जान लें कि माउंट बोंगो एक प्रकार का हिरण की प्रजाति है जिनकी संख्या अब केवल 70 या 80 बची है और ये अफ्रीका के वनों में पाया जाता है। जब किसी भी जीव या पशु पक्षी पेड़ को IUCN के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा जाता है तो वो चर्चा में आ जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। माउंट बोंगो एक हिरण की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? आंसर है अनुपम खेर। अनुपम खेर को उनके फिल्म हैप्पी बर्थडे में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर टॉप पे रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसने मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर जेवेरेव। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, जबकि अभी हाल ही में संपन्न हुए फ्रेंच ओपन का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्चुअल तरीके से पुर्तगाल द्वारा आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैड्रिड ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए एरिना सबलेंका। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्र का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कल्की कोचलिन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने पारंपरिक कठपुतली कला त्योहार पुटौला नाच आयोजित किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी असम। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अंबादास हरिभाऊ। पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बिमन बंदोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, सुर्खियों में अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर दूरदर्शन के डीडी बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की है? आंसर है यूनिसेफ। नेक्स्ट प्रश्न है, सुर्खियों में रहा लॉन्ग मार्च 5 BY2 किस देश का रॉकेट है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी चीन। हाल ही में असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। इस सिस्टम को असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर विकसित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने कोबी बैन हेल्पलाइन शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली पुलिस। किस देश में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज कराने हेतु किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड उपचार योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी शंकर घोष। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2021 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के साथ मनाया गया। पहली बार यह कब मनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 मई 1999। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बीमा बेम्बू क्या है? आंसर है इसका एक बांस की एक प्रजाति, यानी बीमा बेम्बू बांस की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दाहला बांध चर्चा में आया, ये बांध कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान में स्थित दाहला बांध को आतंकवादी संगठन तालिबान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद यह बांध चर्चा में आया। अगला प्रश्न है, अप्रैल महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाकिस्तान के बाबर आजम को दिया गया। प्रथम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय को दिया गया था, यानी सम्मानित किया गया था? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ऋषभ पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रथम अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ताहरा कुतुबुद्दीन। ताहरा कुतुबुद्दीन को शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे ही अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योग मैट विकसित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी असम। अगला प्रश्न है,
जर्मनी ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 2045। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी रूस, और उस वैक्सीन का नाम है लाइट स्पुतनिक। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोस जे कट्टूर। अगला प्रश्न है, लाइफ इन द क्लॉक टावर बेली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए शकूर राथेर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने एवं ग्रामीण स्तर के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किसने चैटबॉट ईबा लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए CSE और HDFC। अगला प्रश्न है, WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के किस संक्रमण को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए B.1.617। हालांकि अब WHO के द्वारा इसे दूसरा नाम भी दिया गया है। पहले वेरिएंट जो है B.1.617.1 इसे कप्पा, जबकि दूसरे वेरिएंट B.1.617.2 को डेल्टा नाम दिया गया है। 12 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश की नौसेनाओं के साथ पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। किस बैंक ने भारत भर में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस राज्य के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर है केरल। 12 मई 2021 को नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। यह प्रतिवर्ष किसकी जयंती को याद करने के लिए मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेटीएम। किसे ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए IREDA, जिसे हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चीन ने किस पर्वत पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। कौन सी स्पेस एजेंसी डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूत विनेश कलड़ा का कोविड-19 से मौत हो गया। ये अभी किस देश में महावाणिज्य दूत थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, किसे भारत में नए अंतरिम अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? आंसर है डेनियल स्मिथ। अगला प्रश्न है, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए माई फ्लावर 400। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इजराइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं, इससे निपटने हेतु देश की पहली म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी रामकरण वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत स्विट्जरलैंड वार्ता का चौथा संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली आयोजित हुई। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अजय सेठ। अजय सेठ वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले के मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पुमोड़ी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बलजीत कौर, और ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। अगला प्रश्न है,
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार सिंह। आप अगर अरुण कुमार मिश्रा की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा भारत यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। यहाँ पर सिंह है तो दोनों में आप अंतर को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार होमन बोरगोहेन का 88 साल की आयु में निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, असमिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पाम गोसल किस देश की पहली महिला सिख निर्वाचित हुई है? आंसर है इसका पहली महिला सिख सांसद निर्वाचित हुई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, किस महिला को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन के कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मनीषा कपूर। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने गूगल पे यूजर्स को भारत और सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक एलिफेंट के लेखक कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पॉल पिकरिंग। अगला प्रश्न है, 16 मई 2021 को मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते दस्तक दिया। यहाँ पर प्रश्न ये बहुत पहले ही सेट कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर देगा लिखा हुआ है। तौकाते ने दस्तक दिया, इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर आपको याद रखना है, इसका नामांकन म्यांमार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन ग्रिफिथ्स। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्कीम एवं हिम केयर के तहत प्राइवेट अस्पताल में कोविड मरीजों का मुफ्त में इलाज कराने की घोषणा की है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सीजीटी का वेब पोर्टल की शुरुआत की है? आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहला ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप ईडब्ल्यूजी बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा ने अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता की है। और आपको बता दें कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सिंथेटिक कैबिनियड पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी विलास बैंक। पिछले साल ही लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में कर दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रमेश पवार। अगला प्रश्न है, बेरिक्स मेल क्रॉफ्ट द्वारा जारी पर्यावरण जोखिम आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। जबकि पहले स्थान पर जकार्ता है और दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर चेन्नई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के टेक्सास के सांसदों ने हार्ट बीट बिल पारित किया जो चर्चा में है, यह किस से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गर्भपात से। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण में विशिष्ट योगदान देने के लिए व्हिटली फंड फॉर नेचर संस्था द्वारा ग्रीन ऑस्कर अवार्ड या व्हिटली अवार्ड दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नुकलू फॉर्म। नुकलू फॉर्म नागालैंड के निवासी हैं और इसे अमूर फाल्कन मैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे सूरीनाम में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एस बालचंद्रन। देखते हैं अगले प्रश्न को, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के रघुथमन। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 का विषय है परिवार और नई तकनीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न है,
अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत पुदुचेरी 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 2019। आपको बता दें कि हर घर जल योजना को सबसे पहले पूरा करने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक लक्ष्य प्राप्ति का योजना बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट में कौन शीर्ष पे रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कोनोरो मैक्ग्रेगोर। अगला प्रश्न है, किस देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन कोलोनियल पाइपलाइन पर साइबर हमले के बाद आपातकाल की घोषणा हुई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन 2021 के ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार बनी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेलर स्विफ्ट। ब्रिटेन के ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूको प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सर डेविड एटनबरो। आपको बता दें कि ब्रिटेन में होने वाले COP26 की अध्यक्षता भारतीय मूल के नागरिक आलोक शर्मा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी पंजाब। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के विश्व के 50 महानतम नेताओं की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पे रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेसिका अर्डन। नेक्स्ट प्रश्न है, AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सर्बिया। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आयरन डोम सिस्टम चर्चा में आया, ये किस देश की रक्षा प्रणाली है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इजराइल। अगला प्रश्न है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 मई। 2021 का विषय है चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना। अगला प्रश्न है, किस देश का पहला मार्स रोवर झुरंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए चीन। मिशन का नाम था तियानबेन प्रथम और इसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और यह चीन के मंगल ग्रह रोवर पर उतरने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है चीन। इसे भी आप याद रखेंगे, जबकि पहला देश है अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता नियम किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी असम। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में MS नरसिम्हन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म DG गोल्ड लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला कौन देश का पहला राज्य बना? आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा और किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी एक्सियोम स्पेस। अगला प्रश्न है, किसने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड्रिया मेजा। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नीरा टंडन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रूस ने किस देश को अनफ्रेंडली स्टेट की सूची में शामिल किया है? आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, खबरों में रही डोंगरिया कोंद जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गतिशील इलेक्ट्रिक शवदाह प्रणाली का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी IIT रोपर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17 मई। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2021 का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। सबसे पहले 17 मई 2006 को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया था। अगला प्रश्न है,
किसे साल 2021 का इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल यानी अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की घोषणा की है? तो ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए खुशहाल कौशिक। नेक्स्ट प्रश्न है, MMA वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अजय भल्लर। अर्जन भल्लर है और ये भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इटालियन ओपन 2021 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। जबकि इटालियन ओपन 2021 महिला वर्ग का खिताब ईगा स्विटेक ने जीती जो कि पोलैंड की है। अगला प्रश्न है, 18 मई को संग्रहालयों का भविष्य पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने हेतु आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुंजन शाह। किसने अमेरिका के मैनहट्टन में आयोजित बिग 20 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता? आंसर है इसका तेजस्विनी शंकर। किसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने एवं खिलाड़ियों के सम्मान के लिए एक नया पुरस्कार करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय पुरस्कार बनाने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च देने के लिए किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान बिक्री की मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह जो 17 से 23 मई के बीच मनाए जाते हैं इसका थीम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। घर में आइसोलेट कोविड-19 मरीजों की निगरानी है तो किस राज्य की सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार की राजनारायण का निधन हो गया, वह किस भाषा के साहित्यकार थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिल। अगला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अपना अब तक का सबसे सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईरान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी को हाल ही में मरणोपरांत नाइ स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आंसर है कोबी ब्रायंट। 17 मई 2021 को पद्मश्री तथा डॉक्टर BC राय पुरस्कार से सम्मानित के अग्रवाल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है चिकित्सक। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड, जिसे हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में GR चिंतला। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को फरजाद B गैस फील्ड परियोजना से बाहर कर दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण की घोषणा की है? आंसर है रिलायंस। हालांकि अब गूगल ने सबसे बड़ा सी केबल बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 18 मई। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोबा मार्केट लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को लंदन के उपमेयर पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजेश अग्रवाल। अगला प्रश्न है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के प्रमुख किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सतोशी उजिदा।
मोक्टर ओने को फिर से किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माली। देश का पहला राज्य जो ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी के लिए आकाश से दवा का पायलट परीक्षण शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अभी हाल ही में चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनेता। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु मंजूरी दी है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, पंजाब और हरियाणा। उपर्युक्त सभी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां पे इसे समाप्त किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य में भी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन अभी समाप्त नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान में इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओमान। जबकि इससे पहले चक्रवात ताउते जो कि अरब सागर में आए थे और इससे प्रभावित होने वाले मुख्य रूप से केरल, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य था, इनका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी के कोविड-19 से मृत्यु होने पर 5 लाख की सहायता राशि एवं अनुकंपा नियुक्ति किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? अनुकंपा नियुक्ति का मतलब होता है कि अगर किसी परिवार के कर्मचारी की मृत्यु हो गई जो कि किसी सरकारी पद पर तैनात थे, तो उनके परिवार वालों में से किसी एक को उनके स्थान पर नियुक्ति दी जाएगी, जिसे हम अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रोकिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है मोहित डब्ल्यू यूसुफ। अगला प्रश्न है, किसे 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों को ही शंकर बाला सुब्रमण्यम तथा डेविड क्लेरमैन दोनों को ही 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रोपर। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को भावनात्मक सहयोग करने के लिए किसने टेली परामर्श सुविधा संवेदना नामक पहल की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चर्चा में रहा SBIRS जियो 5 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएस स्पेस फोर्स। एल्डर लाइन किस मंत्रालय की पहल है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्टार एक्सपोर्ट अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री मलानी फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। भारत में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को किस मंत्रालय ने वापस लेने के निर्देश दिए हैं? इसका आंसर था इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2021 को किस विषय के साथ मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। अगला प्रश्न है, 20 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजरमेंट फॉर हेल्थ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। हालांकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री होगा, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, तो अभी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, जो कि हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्र को फ्री विद्युत आपूर्ति देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ICMR ने घर पर ही कोविड-19 होम टेस्टिंग किट की मंजूरी दी है, इसका क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोबी सेल्फ, और इसका निर्माण माईलैब के द्वारा किया गया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में अक्षय कुमार को बनाया गया है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार वाला देश है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र से ब्रिटेन के लिए किस GI टैग प्राप्त फल को पहली खेप निर्यात की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीकू।
आपको बता दें कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद जो था वो दार्जिलिंग की चाय है, जिसे 2004 में भौगोलिक संकेतन प्राप्त हुआ था। भारत के 6 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि वर्तमान में कुल कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है 38। आपको बता दें कि अभी जो 6 स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है, उनमें से वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, कर्नाटक के हीरे बेंगल मोगलिथिक साइट और महाराष्ट्र की मराठा मिलिट्री वास्तुकला है। भारत में कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट किट विराजन को लॉन्च किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिप्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया गया है? सही आंसर है भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी भोपाल, जबकि राज्यों में झारखंड पहले स्थान पर है। हाल ही में भारत सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद पर ग्राहकों को कितने रुपए प्रति बोरी सब्सिडी देने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1200 रुपये, जबकि पहले 500 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1954। गूगल ने भारत में न्यूज शौक से प्रोडक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको बताना है कि गूगल की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1998। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अति कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए किस एप्लीकेशन के माध्यम किस एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी? सही आंसर है इसका पोषण ट्रैकर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में बिहार के किस ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हिट कोविड ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस जिला के सवैत पंचायत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नालंदा। हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरारी शरण। किस देश ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कोविड-19 हेट क्राइम एक्ट बनाया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी झारखंड। अगला प्रश्न है, आगामी जून में होने वाले G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला प्रश्न है, मार्था कुम किस देश की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी केन्या। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ओम प्रकाश भारद्वाज का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बॉक्सिंग। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए चमोली। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई आतंकी हमले के दौरान बल का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के पूर्व महानिदेशक जे.के. दत्त का कोविड-19 से निधन हो गया। आपको बताना है कि मुंबई आतंकी हमला कब हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 2008। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस किसके शहादत को याद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सुरेश मुकुंद। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 21 मई। अगला प्रश्न है, पिनरई विजयन पुनः दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला प्रश्न है,
21 मई 2021 को किस देश ने अपने सबसे सर्वोच्च पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कलकत्ता स्थित एक हेल्थ टेक स्टार्टअप केयर नाउ ने एक ऐप विकसित किया है जो ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स रेट मापने में उपयोगी है। इसका क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केयरप्लिक्स वाइटल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेक्सिको में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मृदुल कुमार। अगला प्रश्न है, 19 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प मेला का कौन सा संस्करण वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग 2021 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार कौन झोंग सॉमसन को पीछे छोड़कर एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका से टूटकर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का निर्माण हुआ, इसका क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, A76। 22 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर को 15 जून 2022 तक बंद करने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, किसे बेलारूस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलोक रंजन झा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति में किस भारतीय खिलाड़ी को फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीजेश पट्टू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग प्रदान करने के लिए AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने हेतु किसके साथ समझौता किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हाइपरबर्ज। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने युवाओं के लिए हच यंग वॉरियर नामक अखिल भारतीय अभियान की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। किस संगठन ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्को वैन विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DRDO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापनों का नवीकरण किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ओमान। अगला प्रश्न है, किस देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए नए टीकाकरण वैक्स एंड सर्च शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र बात्रा। अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस 23 मई 2021 को किस विषय के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टर्टल रॉक। प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारतीय राजदूत और उनसे संदर्भित देश का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बांग्लादेश रुदंड टंडन। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत विक्रम दुरई है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा योजना लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य योजना। अगला प्रश्न है, अर्नस्ट एंड यंग द्वारा जारी 57वां अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा गेलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने तथा ऑक्सीजन उत्पादन उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी मुल्क ने 1.62 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा किस देश के हॉकी टीम को एटियन गिल्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत। नवीनतम प्रकाशित इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शिवशंकर मेनन।
चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, नवीनतम पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन किसके द्वारा लिखा गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अवतार सिंह भसीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक योन लोंगपिंग का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न है, किसे पालतू प्रजातियों के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, साजी एनएम। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1948। अगला प्रश्न है, किसने फार्मूला 1 कार रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टेपन। अगला प्रश्न है, किस प्रकृतिवादी ने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जैन गुडाल। अगला प्रश्न है, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा 2020-21 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटलेटिको मैड्रिड। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 मई। अगला प्रश्न है, किस स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया है? सही आंसर है नासा। अगला प्रश्न है, किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश बंसल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उपन्यासकार ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेलेरिया लुसेली। ये मेक्सिको के उपन्यासकार हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनके पुस्तक लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव के लिए दिया गया। हाल ही में माउंट नायरागोंगा ज्वालामुखी में 2 दशक बाद विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल और कोविड-19 से संबंधित जागरूकता फैलाने हेतु संजीवनी परियोजना लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ई समिति ने कितनी भाषाओं में अपने निःशुल्क ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 14 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मेडिकल सुविधा लेकर कतर से मुंबई पहुंचा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, INS त्रिकंद। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के सदस्य के रूप में नामित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC द्वारा 2021 में श्रीलंका में होने वाले एशिया कप को स्थगित कर पुनः कब कराने का फैसला लिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2023। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवात तूफान यास जिसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया, इसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, डेविड बार्निया मोसाद के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। कोलिनेट माकोसी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने गोल्ड स्टीनी अवार्ड 2021 जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पाइस हेल्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 3 वर्ष के लिए एक ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। 26 मई 2021 को विश्व स्तर पर वैशाख दिवस यानी बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। पहली बार इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सन 2000। सन 2000 में इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता दिया गया था। इस बार गौतम बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, विश्व स्तरीय 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करने के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा।
प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 मई। इस बार इसका विषय है मदर बेबी आयोडीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन ऑन द वोमेन हर बेबी। अगला प्रश्न है प्रशांत कुमार मिश्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। आपको बताना है उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 216। अन्य अगर ऑप्शन की बात करें तो 214 के तहत संविधान में राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन किया गया है। जबकि 217 के तहत राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका जिक्र किया गया है संविधान में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में नए महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मालदीव। पंजाब स्थित मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलबीर सिंह सीनियर। किस देश की सेना ने तख्तापलट करते हुए प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया था? ये मई महीने की बात है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माली। अगला प्रश्न है किसने टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर बी केस्पर रूड। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह 2020 की मेजबानी किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की है, यह किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विदेश मंत्रालय। हालांकि इसकी फंडिंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा देश 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। जबकि सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य भारत में गुजरात है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य ने राज्यों में पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु अंकुर योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय को रुडोल्फ बी शिंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला ने रॉस इंडिया के एंटीबॉडी कॉकटेल की पहली खेप भारत में उपलब्ध कराई है, यह किस बीमारी में कारगर है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कोविड-19। अगला प्रश्न है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में नया पोर्ट सिटी का निर्माण किस देश के द्वारा किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला प्रश्न है किस भारतीय को स्पेन के सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया या नवाजा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुके हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल ENI अवार्ड एनर्जी यानी फ्रंटियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है CNR राव। अगला प्रश्न है खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने हेतु 7 राज्यों में कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? आंसर है 143। और ये 143 खेलो इंडिया केंद्र जो है वो 5 राज्य जिसमें कि महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है, यहाँ पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 94। अगला प्रश्न है अमेजन के नए CEO के रूप में कौन 5 जुलाई 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी NDJC। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में HS डोरास्वामी का निधन हो गया, वह क्या थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता सेनानी। अगला प्रश्न है भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के लिए ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, इसका क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यूनाइट अवेयर। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने बी विथ योगा बी एट होम पर 5वां वेबिनार श्रृंखला आयोजित की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है
किसने 50 साल की उम्र में पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर इतिहास रचा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिल मिकेल्सन। अगला प्रश्न है, वन गुज्जर खानाबदोश जनजातियां चर्चा में है, यह किस राज्य में निवास करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इमारतों के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पत्रिका लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 आयु वर्ग के व्यक्ति तंबाकू धूम्रपान करने के मामले में भारत किस स्थान पर हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, जबकि पहले स्थान पर चीन है। किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट किचन स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के कर्मियों एवं पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेहत ओपीडी पोर्टल। देखते हैं अगले प्रश्न को, किस भारतीय को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जगजीत पवड़िया। अगला प्रश्न है, किस बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेटा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आश्रिता बी ओलेटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लक्ष्मी भंडार परियोजना शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय अभिनेता संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा पाने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय दत्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरेंस डेस क्रॉस दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लोवर म्यूजियम की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला बनी। यह म्यूजियम कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA में निवेश कोष समिति का गठन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलेश शाह। अगला प्रश्न है, किस IAS अधिकारी को फिच अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी कार्तिकेयन। अगला प्रश्न है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य गुप्ता। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 मई। अभी हाल ही में तसोंग इनहांग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने कितने समय में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 घंटे 50 मिनट। और ये हांगकांग की पर्वतारोही है। अगला प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 साल। इसके साथ ही IB के प्रमुख अरविंद कुमार का भी कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया गया, इसका थीम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द रोड टू ए लास्टिंग पीस लिबरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है, फीफा द्वारा जारी नवीनतम पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम, जबकि भारत इसमें 105वें नंबर पर रहा। BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL 2021 के शेष बचे संस्करण को किस देश में आयोजित कराने का फैसला लिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश से लीज पर 4 हेरॉन TP ड्रोन लेगी, जिसे चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम के विभिन्न धाराओं के प्रावधान के उल्लंघन के कारण 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HDFC। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को किस विषय के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमिट टू क्यूट। अगला प्रश्न है,
जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर टैक्स में छूट की जांच के लिए किसके नेतृत्व में 8 सदस्यीय पैनल बनाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉनराड संगमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सलमान रश्दी। अगला प्रश्न है, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूजा रानी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशुगणना रिपोर्ट में बीते 6 वर्षों में राज्य में किस जानवर की आबादी दोगुनी हो गई? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काला हिरन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री योजना युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स नामक नई पहल की शुरुआत की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। युवा का पूर्ण रूप है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी महादेश में स्थित दक्षिण सूडान में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना बरमुथ को किस देश की पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में शुरू किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाटो। अगला प्रश्न है, किसने यूईएफ चैंपियन लीग पुरुष वर्ग 2020-21 का खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेल्सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को कमीशन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी समाप्त कर 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की घोषणा की? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित योजना और उनसे संबंधित राज्य का कौन सा मिलान गलत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य योजना, हरियाणा, क्योंकि वात्सल्य योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार की योजना है। देखते हैं अगले प्रश्न को, खबरों में रहा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का कौन सा जोड़ा गलत है? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, केरल। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार में स्थित है, अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहे नैनो यूरिया किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इफ्को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी स्पेस एजेंसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वाटर बियर्स एंड बेबी स्क्वाड भेजेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा। अगला प्रश्न है, सैनहू 12 क्रूड मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जून। अगला प्रश्न है, किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुहिम युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CBSE। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासा। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। आइए अब देखते हैं आज के सेशन के आखिरी प्रश्न को। चर्चा में रहे मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण मई के करंट अफेयर्स को कवर किए, जिसमें हमने कुल 400 प्रश्नों को देखे। उम्मीद करते हैं कि अगर मई से प्रश्न आते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।